वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हमसे मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले हमने मोड पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो आज हम मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोड को कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम 3 तरीकों से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड के मोड को हम ग्राफ में प्रेजेंट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड से मोड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं इंस्पेक्शन मेथड से, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने डेटा को देखना है जो हमारे पास। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर देयर इज सिंगल क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इंस्पेक्शन मेथड हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि सिंगल क्लास ऐसी क्लास है जिसमें एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक है, बाकी वालों में उस वैसा और कोई फ्रीक्वेंसी किसी और क्लास में नहीं होगी। तो उस सूरत में हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड, एक बात का ध्यान रखना है कि मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंटिन्यूस सीरीज चाहिए, कंटिन्यूस सीरीज के लिए, और इंक्लूसिव सीरीज चाहिए। सॉरी, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए हमें मोड को कैलकुलेट करने के लिए। और एक्सक्लूसिव सीरीज और इक्वल क्लास इंटरवल्स, कहीं में क्लास इंटरवल कम ज़्यादा होते हैं तो उससे भी मोड कैलकुलेट नहीं किया जाता। पहले क्लास इंटरवल जो है वो हमने इक्वल करने हैं, उसके बाद हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको पहले हमने ट्रांसफ़र करना है, चेंज करना है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में, और उसके बाद मोड कैलकुलेट करेंगे। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़ीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 4, 10, 20, 35, 15, 6। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कंटिन्यूस सीरीज़ की, क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है। 0 to 10 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं, इसी तरह से 10 to 20 कितने बच्चे मार्क्स ले रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये 35। तो जो 35 वो क्लास जो है उसमें हमें मॉडल, ये इसको हम कहेंगे मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई 35, देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। ये आ गए हमारे पास मॉडल क्लास। अब इस 30 और 40 के बीच में हमारा जो मोड जो है एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसको ही
ये जो फार्मूला देंगे इसमें इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके तो हम मोड निकाल सकते हैं। अभी इसकी जरूरत है हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास MODE या M0 या इसको हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F2 माइनस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाइड बाई C। ये फार्मूला जो है इससे हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि L1 किसके लिए स्टैंड करता है। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वेयर L1 इधर लिखते हैं L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास F1 frequency of the model class F0 frequency preceding the model class से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 आ गई। इसी तरह से F2 फ्रीक्वेंसी F2 आ गया फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास और C आ गया साइज ऑफ द क्लास। ये जो फार्मूला है इसकी L1 आ गया हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 आ गया फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और F2 आ गया फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास और C आ गया साइज ऑफ द क्लास। तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं कि L1 क्या आ गया हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमने मॉडल क्लास देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35, ये क्लास आ गई 30 to 40 आ गया मॉडल क्लास। तो L1 इसमें आ गया 30, F1 आ गया इसका 35 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 35, फिर आ गया F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है 20, F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी आ गया F2। इसी तरह से C आ गया क्लास साइज हम देख रहे हैं सब में क्लास साइज जो है 10 है। तो ये वैल्यूज अगर हमारे पास दी होंगी तो हम मोड को आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, ऐसे लिखो या Z लिखो जो भी है, दैट इज इक्वल टू L1 30 प्लस F1 30 माइनस F0 20 अपॉन ट्वाइस F2 2 इंटू 35, F2 आ गया 15, 2 इंटू 15
माइनस F1 आ गया हमारे पास 35 माइनस F0 आ गया हमारे पास 20। ट्वाइस F1 ट्वाइस F1 सारी एक हाथ लिख दिया हमने, ये है F2। F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला है। इसमें हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। F1 माइनस F0 35 माइनस 20, 2 इंटू 35 माइनस F0 हमारे पास आ गया 20 माइनस F2 आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई C आ गया 10। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं 30 प्लस 35 माइनस 20 तो 15 अपॉन 35 टू 70 माइनस 35 इंटू 10 that is equal to 30 plus 15 upon 35 multiplied by 10 तो 150 आ जाएगा। that is equal to 30 plus लमसम 4.3 के बराबर आता है, तो ये आ जाएगा 34.3 आपका मोड आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है और उसमें क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, उसके आसपास में वैसी कोई और क्लास ऐसी नहीं होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके आसपास में हो या उसके बराबर हो। तो सिंगल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हम ये वाला फार्मूला लगा के मोड कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर सेकंड मेथड आ गया बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड जो हमने किया था डिस्क्रीट सीरीज में कि ग्रुपिंग कैसे की जाती है फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप में बना के, कि हमने उसके 6 कॉलम बनाए थे। 6 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर सेकंड कॉलम में हमने उस दो का सम निकाला था, फिर थर्ड में एक छोड़ के फिर नेक्स्ट 2 का सम निकाला था। तो वैसे ग्रुप करके फिर एनालिसिस टेबल बनाया था हमने। तो उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी क्लास निकली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें आ गई, वो क्लास आ गई हमारी मॉडल क्लास। सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पर भी है। ग्रुपिंग मेथड जो है इसमें जब हमारे पास मॉडल क्लास आ जाएगी बाय ग्रुपिंग मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज में, मोड को अगर फिर निकालना है, जब हमारे पास मॉडल क्लास आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो हमने फिर वही फार्मूला लगाना है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। इस फार्मूले में फिर वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा मोड यानी ग्रुपिंग मेथड से भी निकल आएगा। उसके बाद ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मोड जो है तीसरा मेथड आ गया। ग्राफिक प्रेजेंटेशन
ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी कि हमारे पास यहाँ पर दिए हुए थे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़ीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे 4, 10, 20, 35, 15, 6। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो मोड कैसे हम निकाल सकते हैं? ज़ीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। फिफ्टी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फाइव, 10, 10, 5 से करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ग्राफिकली शो करें, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे? 0 to 10 आगे हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई? 4। तो मान लो हमारे पास ये एक हिस्टोग्राम बन जाएगी। इसी तरह से 10 to 20, 10। पहले हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे इसको सिंपल। 20 to 30 आ गया 20। उसके बाद 30 to 40 आ गया 35। एज यूजुअल आप पहले आपने सीखा हिस्टोग्राम ड्रा करना, वैसे आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। 15 लास्ट में आ गया 6। तो ये आ गया हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो हाईएस्ट रेक्टेंगल हमारी है उसका राइट कॉर्नर को इसके लेफ्ट साइड के हिस्टोग्राम रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर के साथ जोड़ना है। इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर को उसके राइट साइड के रेक्टेंगल के कॉर्नर के साथ जोड़ना है, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगे। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये परपेंडिकुलर जो ड्रा करना है ये आ जाएगा हमारे पास मोड। दिस इज इक्वल जो हमने निकाला 34.3, ये आ जाएगी मोड की क्लास। तो ऐसे हम मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके थे मोड को, यानी इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है, डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी जो आपके पास अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है, अगर आपके पास दी होगी इनक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज में मोड में ये आपने देखना है कि आपकी सीरीज जो एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए तभी जाके मोड निकलेगा। अगर इंक्लूसिव सीरीज में मोड, पहले आप इंक्लूसिव सीरीज को आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है, फिर मोड निकालना है। इसी तरह से अगर मिड पॉइंट दिए होंगे तो पहले आपने क्लास निकालनी है, क्लास साइज, क्लास इंटरवल निकाल के फिर आप मोड निकाल सकते हैं। या ओजाइव दिया होगा, लेस देन फ्रीक्वेंसी होगी या मोर देन फ्रीक्वेंसी, उसमें भी आप मोड इसी तरह से ग्राफिकली
ड्रा कर सकते, लेस देन अलजेब्रा आप ड्रा करेंगे, मोर देन अलजेब्रा ड्रा करेंगे, जो कर्व दो जगह काटेंगे वहाँ से आप परपेंडिकुलर जब एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आपका मोड होगा, या हाँ दैट विल बी द मोड। ये आगे मॉडल क्लास और एक्चुअल मोड जो है बीच में जहाँ परपेंडिकुलर फॉल करता है वो होगा। थैंक यू।